नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, कोवैक्सीन को बनाने में क्या बछड़े के खून का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरा विवाद क्या है, सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, सीरम क्या होता है, तो इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। कांग्रेस के एक नेता हैं गौरव पांधी, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो कोवैक्सीन को बनाया जा रहा है, कोवैक्सीन को बनाने में बछड़े के खून का इस्तेमाल किया जाता है और बछड़े को इस दौरान काटा जाता है, यानी कि उसे मार दिया जाता है। उसे मारने के बाद ही उसका खून निकालकर कोवैक्सीन को बनाया जा रहा है। और इन्होंने ये बात एक आरटीआई के थ्रू कही थी, जो हमारा सूचना का अधिकार है, उसके तहत इन्होंने एक बात कही थी कि आरटीआई के द्वारा उन्हें ये पता चला है कि सरकार भी ये मान चुकी है कि कोवैक्सीन को बनाने में बछड़े के खून का या सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इसके बाद भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक जानकारी शेयर की थी मीडिया के साथ में कि ये सारी अफवाहें फैल रही हैं कोवैक्सीन के बारे में, ये सारी की सारी गलत हैं। बछड़े के खून का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता है और वैक्सीन में खून नहीं होता है। ठीक है, उस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। कोवैक्सीन को बनाने में बछड़े के खून का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैक्सीन में ये खून नहीं होता है और ना ही इस दौरान बछड़े को मारा जाता है। ठीक है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान था। इसके साथ ही ये विवाद अभी भी थमा नहीं है, अभी भी विवाद जारी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि वैक्सीन दरअसल बनती कैसे है, वैक्सीन बनने की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीरम क्या होता है। जो सीरम को लेकर अभी विवाद चल रहा है, वो सीरम होता क्या है। किसी के भी खून में निम्न तरीके के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, विटामिन, प्लाज्मा और एंटीबॉडीज़। ये सारी चीज़ें किसी भी जीव के खून में पाई जाती हैं। अगर इन सभी चीज़ों को निकाल दिया जाता है, अगर इन सभी चीज़ों को खून में से अलग किया जाता है, तो जो एक तत्व बचता है उसे हम कहते हैं सीरम। इन सभी चीज़ों को निकालने के बाद जो तत्व बचता है वो कहलाता है सीरम। इसी सीरम की बात चल रही है। इसी सीरम को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि इसी सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में होता है और कोवैक्सीन में मौजूद है, ये न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो सीरम आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये सीरम बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीन बनती कैसे है। वैक्सीन बनाने में, किसी भी वैक्सीन बनाने में जो डेड सेल्स होती हैं, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गाय के बछड़े के सीरम का जो इस्तेमाल होता है, खून का इस्तेमाल होता है, वो बैरो सेल्स को डेवलप करने में, विकसित करने में होता है। बैरो सेल्स क्या कहलाती हैं, हम आपको ये बता देते हैं। बैरो सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिन्हें अफ्रीका में एक बंदर पाया जाता है, ग्रीन मंकी में से ये कोशिकाएं ली जाती हैं। इन कोशिकाओं को लिया जाता है और इन्हीं कोशिकाओं को विकसित करने के लिए बछड़े के खून का इस्तेमाल किया जाता है। जो नया जन्मा बछड़ा होता है, जिसे 2 से 20 दिन का जो बछड़ा होता है, उसके खून का इस्तेमाल इन बैरो सेल्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इन बैरो सेल्स को विकसित किया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है और इन्हीं बैरो सेल्स में जो कोरोना वायरस है उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे मिला दिया जाता है। इन सेल्स में, जो बैरो सेल्स में जो वायरस को मिलाया जाता है, कोरोना वायरस को मिलाया जाता है, और जैसे ही इसमें मिलता है बैरो सेल्स में, ये अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ये बैरो सेल्स में जितनी मात्रा में उनको चाहिए वैज्ञानिकों को, उतनी लेवल पे पहुंच जाता है, तो इन सभी सेल्स को डेड कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, जो मरा हुआ वायरस है उसे ही वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो बैरो सेल्स में जो सीरम का इस्तेमाल हुआ था
उस सीरम को केमिकल द्वारा और पानी द्वारा साफ कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ जो ये वेरोसेल्स जब डेवलप हो जाती हैं, सही मात्रा में पहुंच जाती हैं, ठीक है, जितनी उनको उस चीज़ में चाहिए होती है वैज्ञानिकों को, तो उस मात्रा में ये पहुंचने के बाद सीरम को पूरी तरीके से धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन में सीरम का कोई भी अंश नहीं बचता है, पूरी तरीके से उसे साफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद वेरोसेल्स को वायरस से संक्रमित करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कि वायरस को मारने के लिए उसे पानी और केमिकल से फिर से धोया जाता है ताकि गाय के बछड़े का सीरम ना बचे। ठीक है, इस दौरान जो वेरोसेल्स हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ वायरस है वो इसमें बचता है। ठीक है, जो वायरस है वो यहाँ पर बचता है, वो भी निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि डेड वायरस यहाँ पर बचता है और इसी से वैक्सीन का निर्माण होता है। इसी डेड वायरस से, ठीक है, इसी डेड वायरस से, जो मरे हुए वायरस हैं, उन्हीं से वैक्सीन का निर्माण होता है। इसमें किसी भी तरीके का खून या सीरम नहीं होता है। ठीक है, ये हुई बात। सबसे पहले हमने आपको बताया कि वेरोसेल्स ली जाती हैं, वेरोसेल्स ली जाती हैं। इनको डेवलप करने के लिए बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये डेवलप हो सकें, विकसित हो सकें। और जब ये विकसित हो जाती हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है, पूरे सीरम को हटा दिया जाता है, पूरे खून को हटा दिया जाता है। खून को हटाने के बाद इनमें कोरोना वायरस से संक्रमित इन सेल्स को करवाया जाता है, यानी कोरोना वायरस इनमें मिलाया जाता है। जब कोरोना वायरस इनमें मिल चुका होता है और वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, कोरोना वायरस अपने आप को बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा लेता है, तो इन पूरी कोशिकाओं को मार दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है। और इन्हीं डेड कोशिकाओं को, मतलब इन्हीं डेड वायरस को, जो मरा हुआ वायरस होता है, उसका ही इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने में किया जाता है। हर वैक्सीन बनाने में ऐसा ही इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे कि अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड में एक मंकी पाया जाता है, विदेशों में कोई जानवर है, उसके सेल्स को डेवलप करके वैक्सीन को बनाया जाता है। तो ये था पूरा मामला। इसमें सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसेल्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। वैक्सीन में कोई भी खून का अंश नहीं होता है और ना ही इस दौरान गाय के बछड़े को मारा जाता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।